तो आपने किस्से कहानियाँ तो बहुत सुने होंगे कि इंसानों को भूतों से भगवान ने बचाया। बट कभी आपने ऐसा सुना है कि भूत ने ही इंसानों को बचाया? वो कैसे? शायद ही ऐसा कोई किस्सा होगा जो आपने कभी सुना होगा या ना भी सुना हो। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त जाए करे अपनी कहानी की ओर। आज बात करेंगे ईस्टर्न एयरलाइंस के उस फ्लाइट इंजीनियर के बारे में जिसकी मौत खुद प्लेन हादसे में हो गई थी, लेकिन उसके भूत ने आगे चलकर ईस्टर्न एयरलाइंस के अन्य फ्लाइट के 180 लोगों की जान बचाई। तो क्या था ये पूरा किस्सा? चलिए जानते हैं विस्तार से। तारीख 19 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे निर्धारित समय पे फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट एल्विन चलाने वाले थे, जिनके पास 29,700 फ्लाइट ओवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन, 51 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डॉनन लुइस ऑफ डॉन रेपो और 47 वर्षीय टेक्निकल ऑफिसर एंजेलो डोइंडियो भी फ्लाइट में उनका सहयोग करने वाले थे। फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए तैयार थी। सुबह के 9 बजे 20 मिनट पर फ्लाइट ने उड़ान भर दी। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे। क्रू मेंबर उनकी सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 2 घंटे का समय यूं ही बीत गया। फ्लोरिडा बस आने ही वाला था। कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होने लगी। सभी के चेहरों पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे की तरफ किया, बता दें इस लीवर की वजह से लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जैसे ही लैंडिंग गियर खुला, वैसे ही सामने की स्क्रीन पर ग्रीन इंडिकेटर जलने लगा। उसको देखकर पायलट ने अपनी तरफ से लैंडिंग गियर खोल दिया, लेकिन उनके सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। उन्होंने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट अब जल ही नहीं रही है। उन्होंने इसकी जानकारी कैप्टन भी वो स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब तक इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं आती है इसका मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर खुला ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही थी। इसकी जानकारी उन्हें तुरंत एटीएस को दी। प्लेन अब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने ही वाली थी, लेकिन जब एटीएस को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि वे प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं और फिर उसे ऑटो पायलट मोड कर डालकर खुद चेक करें कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। कैप्टन ने फिर वैसा ही किया। इसके बाद प्लेन के इंजीनियर कॉकपिट के अंदर गए। उन्हें लगा कि शायद इंडिकेटर ही ख़राब हो गया है, इसलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। फिर उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिससे प्लेन की सभी लाइटें ऑन हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि प्लेन में सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। इंजीनियर ने जैसे वही बटन ऑन दबाया, इंडिकेटर की लाइट तब भी नहीं जली। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा कि वह प्लेन के बॉटम कैबिन में जाकर चेक करें। इंजीनियर तुरंत बॉटम कैबिन में गए। वो तो 10 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन इंजीनियर वापस नहीं लौटे। वही प्लेन में अब धीरे धीरे नीचे आने लगे थे। वही इंजीनियर ने देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए थे, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना नामुमकिन था। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। यात्री भी अब परेशान होने लगे। क्रू मेंबर्स उन्हें शांत करवा रहे थे। प्लेन लगातार नीचे जा रहा था। पायलट को डर लग रहा था कि प्लेन की जगह किसी जगह से न टकरा जाए, इसलिए वो प्लेन को मोड़ने को कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश भी सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद प्लेन बुरी तरह ज़मीन पर आकर क्रैश हो गया।
इस कारण जहाज़ के परखच्चे उड़ गए। इस प्लेन हादसे में कुल 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन 75 लोगों को बचा लिया गया। असल कहानी अब शुरू होती है। मियामी हेरल्ड के मुताबिक इस प्लेन हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट ट्री-स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ी। इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टर मैरी यात्रियों की सेवा में लग गई थी। वे खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए ओवन के पास गई। जैसे ही उन्होंने ओवन के अंदर हाथ डाला तो उनके सामने एक डरावना सा चेहरा सामने आ गया। मैरी उस चेहरे को देखकर डर गई। वह चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा शायद ये उनका वहम होगा। जब दोबारा उन्होंने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की तो वही चेहरा एक बार फिर उन्हें दिखाई दिया। उसकी आंखें हिल रही थी। मैरी तुरंत डरकर वहाँ से भाग गई। फ्लाइट इंजीनियर को ये सब बात बताई। फ्लाइट इंजीनियर को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वो मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वही चेहरा नजर आया। इस बार वो चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी कि थोड़ी देर के बाद उस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते हुए चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ़्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डोनाल्ड लुइस ऑफ डॉन रेपो, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें बाकी क्रू मेंबर को बताई तो वो हंसने लगे, लेकिन तभी कैप्टन को लगने लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वह विमान को मेक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गया, जहाँ फ्लाइट के सभी पैसेंजर को थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए उतरना पड़ा था, ताकि विमान को चेक किया जा सके। इसके बाद इंजीनियर को रिपेयर किया गया इंजन को, और प्लेन को चेक करने के लिए बिना यात्रियों के उड़ाया गया। लेकिन इस फ्लाइट के जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही लेफ़्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। क्रू मेंबर को अब डॉन रेपो की बात याद आने लगी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वह सच था। अगर उस समय प्लेन में कोई यात्री बैठा होता तो वह पक्का मारा जाता। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना लग गया। बाद में जब इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से बनाया गया था। वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था। इस सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इसके अलावा एक फिल्म बनी है, क्रैश 1978। वही जॉन जी फुलर ने भी इस पर एक किताब लिखी है, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। लेकिन ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। भूत दिखाई देने वाली बात मात्र एक वहम है। दोस्तों, अब यह बिल्कुल आप पे है। मैं छोड़ देती हूँ कि आप इस कहानी को सच्ची माने या नहीं माने, बट जो मैंने आपको ये सारी बात बताई है, ये बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।